हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम परीक्षा बाड़ी बुक कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। जाइए वहाँ पर झीलें और आपका बाउंड्री यूपी से कितने बाउंड्री टच करते हैं और कौन कौन से ज़िले हैं, सब कुछ हम आपको इसके मैप के थ्रू बताए हैं। तो चलिए आज हम यहाँ प्रमुख मेले कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मेले कहाँ कहाँ पे लगते हैं, ये हम मैप के थ्रू करेंगे। अगर आप मैप के थ्रू देख लेंगे तो आपको पूरी तरह कंठस्थ हो जाएगा, मतलब आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के मेले कर लेते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने पहली बार चैनल पे आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला है, हम देखते हैं बटेश्वर मेला, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बटेश्वर मेला, जिसको पशु मेला भी कहते हैं, ये कहाँ पे लगता है। ये देखिए बटेश्वर मेला। तो बटेश्वर मेला कहाँ पे लगता है, तो आगरा में लगता है। तो आगरा कहाँ पे है आपका, ये देखिए पश्चिमी यूपी में, यहाँ पे आपको आगरा पड़ेगा। यहाँ पे जहाँ मैंने सर्कल घुमा रहा हूँ, देखो यहाँ पे, ये है आपका बटेश्वर मेला। तो बटेश्वर मेला आपका कहाँ पड़ता है, आगरा में। यहाँ लिख दीजिए बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला तो कहाँ पे लगता है, और ऐसा याद रखिए, कई बार पूछा जाता है पशु मेला कौन सा है, तो ये पशु मेला बटेश्वर मेला को ही कहते हैं, ठीक है। ये पशु मेला बहुत बड़ा मेला होता है, पशु मेला। तो आपका आगरा में कौन सा, बटेश्वर मेला लगता है, जिसको पशु मेला भी कहते हैं। कार्तिक की द्वितीय शुक्ल द्वितीय पर ये लगता है। दूसरा आप देखिए दादरी मेला। दादरी मेला बताइए कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे आप पूरे मैप में बताइए, एक बार आप सोचिए कि कहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो दादरी मेला आपका बलिया में लगेगा। बलिया कौन सा है, ये है। बलिया की ये खासियत है, बलिया हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला है। तो अगर पूछे कि सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है, तो बलिया। और सबसे पश्चिमी ज़िला शामली। सबसे पश्चिमी ज़िला शामली, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शामली। तो सबसे पश्चिमी ज़िला शामली और सबसे पूर्वी ज़िला बलिया। तो हम आते हैं मेले पे अपने। तो यहाँ पे कौन सा मेला लगता है, दादरी मेला। बलिया में दादरी मेला। तो दादरी मेला, तो दादरी मेला कहाँ पे लगता है, बलिया में लगता है। तो 2 मेले आपको याद हो गए, दादरी मेला बलिया में और बटेश्वर मेला आगरा में। अब अगर आप परीक्षा बाड़ी की बुक उठाएंगे, अगर मेला पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से याद हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आप मैप में देखे हैं। जब वहाँ पे आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से याद रहेगा। सरधना मेला कहाँ पे लगता है, सरधना मेला बहुत भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। तो सरधना मेला कहाँ पे लगता है, तो सरधना मेला आपका मेरठ में लगता है, ठीक है। तो ये देखिए मेरठ है आपका, यहाँ पे आपका मेरठ दिख रहा है, ठीक है। सरधना मेला, तो यहाँ पे आपका सरधना मेला मैं लिख देता हूँ, सरधना मेला। तो सरधना मेला कहाँ पे आप लगता है, मेरठ में लगता है। किस महीने में लगता है, नवंबर के महीने में। 1 महीने बाद अगले महीने आने वाला है, आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। सरधना मेला, जिसका जिसका घर है वहाँ पे इसके आसपास मेरठ के, वो जाके देख सकता है, ठीक है। ये बताइए मेरठ है जो 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट में, इसमें कौन सा मतलब मेरठ के पास क्या है, मतलब मेरठ में कौन सा चीज़ उत्पादित, तो खिलौने जो है खेल के सामान मेरठ में है, ठीक है, याद रखिएगा। सरधना मेला। नौचंदी मेला, नौचंदी मेला सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला मेला यही है। नौचंदी मेले में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि ऐसा मेला कोई बताइए जिसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ मनाते हैं उस मेला को, तो वो नौचंदी मेला है, याद रखिएगा। नौचंदी मेला, नौचंदी मेला। तो मेरठ में 2 मेला याद रखिएगा, एक सरधना मेला, एक नौचंदी मेला। जैसे आप वहाँ पे पेपर में जब बैठे रहते हैं तो आपको जैसे कोई चीज़ नहीं याद रहा, आप सोच रहे हैं नौचंदी नहीं आ रहा, ये मेला कहाँ लगता होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे अगर लिख रहा हूँ तो आपको याद होना चाहिए
सर ने ऊपर जाके लिखा था थोड़ा सा, तो ऊपर में अगर कोई भी एक ही ऑप्शन, सब तो ऑप्शन देगा नहीं, 4 ही ऑप्शन वहाँ पे, तो अगर कोई एक ही वहाँ पे आपको क्लिक कर दिया तो आप बता देंगे कि नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, सरदनव मेला मेरठ में लगता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखते हैं, ककोरा मेला कहाँ लगता है ना। रोहेलखंड का मिनी कुंभ है, तो रोहेलखंड ये एरिया है, जो इस ये वाला एरिया, तो ये आपका ककोरा मेला, तो ककोरा मेला बदायूं में लगता है। तो बदायूं कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। ठीक है, ये यहाँ पे है बदायूं, जहाँ मैंने स्क्रॉल ना, तो बदायूं यहाँ पे कौन मेला लगता है, ककोरा मेला। तो अगर पूछा जाए ककोरा मेला, अगर यहाँ बहुत भीड़ होती है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि रोहेलखंड का मिनी कुंभ किसको बोला जाता है, तो इसी को बोला जाता है। मैं लिख देता हूँ, रोहेलखंड का मिनी कुंभ। ठीक है, तो रोहेलखंड का मिनी कुंभ अगर कोई किसी को बोला जाता है तो ककोरा मेला बोला जाता है। ठीक है, ककोरा मेला। ठीक है, अब दूसरा देखिए, सिकरी मेला कहाँ लगता है, सिकरी मेला। सिकरी मेला बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिकरी मेला। तो सिकरी मेला मोदी नगर में। आप पूछेंगे सर मोदी नगर है कहाँ बताइए, तो मोदी नगर आपका गाज़ियाबाद में है। यहाँ पे दिल्ली से सटा, ये देखिए गाज़ियाबाद। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे ये स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, यहीं पे आपका ये देखिए ब्लू लाइन से जो कर रहा हूँ यही है। तो ये गाज़ियाबाद में सिकरी मेला लगता है। सिकरी मेला मोदी नगर में गाज़ियाबाद में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सिकरी मेला। सिकरी, मैं 2-3 बार कोई चीज़ बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप ये मत समझिए कि टाइम लगेगा, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो सिकरी मेला तक हम आ गए। ठीक है, अब बसंत का नौचंडी मेला कहाँ लगता है, बसंत का नौचंडी मेला, तो ये भैया नवाबों की नगरी लखनऊ में लगता है। तो लखनऊ में कौन सा मेला लगता है, ये देखिए यहाँ पे है हमारा लखनऊ। ठीक है, तो लखनऊ में कौन सा मेला लगेगा आपका, लखनऊ में लगेगा नौचंदी, वो बसंत का नौचंडी मेला। तो अगर 2 चीज़ आप कंफ्यूज ना हो जाए, अगर नौचंदी कहे, चंदी दा लगाए तो मेरठ लगाइएगा। अगर बसंत का नौचंडी कहे, चंडी ऐसे, ये ऐसे लिखा जाएगा नौचंडी। ठीक है, तो ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता लखनऊ वाला, ज़्यादा पूछा जाता है आपका ये आपका जो यहाँ पे मेरठ वाला है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप मेरठ वाले को ध्यान रखिएगा। अगर नौचंडी पूछ ले कभी आप में, तो याद रखिएगा लखनऊ में। ठीक है, लेकिन नौचंदी ये वाला ज़्यादा पूछा जाता है, यही याद रखिएगा। ठीक है, गढ़ मेला कहाँ लगता है, तो गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में लगता है। तो गढ़ मेला कहाँ पे है, आप देखिए यहाँ पे गढ़ मेला। ठीक है, चलिए हम दूसरा मैप ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका हापुड़ में गढ़ मेला, तो आपको हापुड़ दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, हापुड़ यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये है हापुड़ आपका। यहाँ पे कौन सा मेला लगता है, तो गढ़ मुक्तेश्वर मेला। ठीक है, तो गढ़ मेला कहाँ पे लगता है, तो गढ़ मेला तो हापुड़ में। तो याद रखिए गढ़ लिखा है, गढ़ मेला ना, तो गढ़ मेला कहाँ पे लगता है, गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़। यहाँ लिख लीजिए गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं यहीं पे कौन कौन सा मेला कहाँ लगता है। तो देखिए हमारा ये यूपी का मैप है। अब हम रिवीजन करते हैं कहाँ पे, मेरठ में। तो मेरठ में कौन मेला लगता है, नौचंदी मेला। नौचंदी मेला मेरठ में। गाज़ियाबाद में कौन सा मेला लगता है, मोदी नगर में। तो गाज़ियाबाद मोदी नगर में सिकरी मेला लगता है। सिकरी मेला याद रखिएगा, सिकरी मेला। ठीक है, अब ये हमने आगरा में पढ़ाया था कि आगरा में बताइए कौन सा मेला लगता है। ये देखिए आगरा में। ठीक है, तो आगरा में मेला लगता है आपका, कौन सा मेला आगरा में लगता है, बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला, तो बटेश्वर मेला को क्या कहा जाता है, पशु मेला।
ठीक है। और हम क्या पढ़े थे, दादरी मेला कहाँ लगता है, दादरी मेला याद रखिएगा, दादरी मेला कहाँ पे लगता है आपका, बलिया में। तो यहाँ पे दादरी मेला, तो दादरी मेला अगर कोई पूछे तो कहाँ पे लगता है, बलिया में लगता है, ठीक है। बदायूं में कौन सा मेला लगता है, अभी हमने बताया है कि बदायूं में बताइए ककोरा मेला। तो ककोरा मेला, ककोरा मेला, ककोरा मेला, तो ककोरा मेला कहाँ पे लगता है आपका, बदायूं में लगता है। ये रुहेलखंड का कुंभ कहा जाता है, ठीक है। इतना तो आपको याद ही हो गया। सरधना मेला कहाँ लगता है, तो सरधना मेला या सरधना मेला, सरधना मेला, तो सरधना मेला कहाँ पे लगता है आपका, मेरठ में लगता है। बसंत का नौचंडी, ठीक है। तो यहाँ लखनऊ है, यहाँ पे देखिए लखनऊ है। तो बसंत का अगर नौचंडी पूछे, ये देखिए, तो बसंत का नौचंडी, तो बसंत का नौचंडी अगर आपसे पूछे तो लखनऊ में लगता है, ठीक है। गढ़ का मेला, तो मतलब गढ़ का मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गढ़ का मेला आपका यहाँ पे आपको हमने बताया था हापुड़ में। तो हापुड़ आपका कहाँ पे है, यहाँ पे। तो गढ़ मेला, गढ़मुक्तेश्वर बताएं, ठीक है। तो इतना आपका हो गया। कंस बध मेला कहाँ पे लगता है, ठीक है। तो कंस बध मेला कहाँ पे लगता है, हमीरपुर में। तो हम कहाँ है यहाँ पर हमीरपुर, ये देखिए हमीरपुर यहाँ पे है। तो अगर पूछे कोई आपसे कंस बध मेला कहाँ लगता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कंस बध मेला। तो कंस बध मेला कहाँ पे आपका लगेगा, कंस बध मेला हमीरपुर में लगेगा, ठीक है। कंस मेला कहाँ लगता है, तो कंस मेला कहाँ पे लगता है, कंस मेला मथुरा में लगता है। तो अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, मथुरा यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कंस मेला। तो कंस मेला, तो कंस मेला कहाँ पे आपका लगता है, कहाँ पे लगेगा, मथुरा में लगेगा, ठीक है। और दो जगह पे लगता है, मथुरा में भी लगता है कंस मेला और फतेहपुर सीकरी में भी लगता है, ठीक है। दोनों जगह अगर पूछे, अगर एक ही ऑप्शन रहेगा तो दोनों जगह लगाइएगा। तो कंस मेला कहाँ पे, मथुरा में भी लगता है और फतेहपुर सीकरी में भी लगता है, ठीक है। जो फतेहपुर सीकरी आगरा वाला है, ठीक है। और देखिए मुड़िया पूनो मेला कहाँ लगता है, मुड़िया पूनो मेला, तो मुड़िया पूनो मेला कहाँ लगता है, ये भी आपका मथुरा में लगता है, ठीक है। तो मुड़िया पूनो मेला यहाँ लिख देता हूँ, मुड़िया पूनो मेला, पूनो मेला। तो मुड़िया पूनो मेला कहाँ पे आपका लगेगा, ये गोवर्धन मथुरा में लगेगा। देवा शरीफ बहुत बार पूछा गया है, देवा शरीफ, तो यहाँ पे हम पूर्वी यूपी में आएंगे। देवा शरीफ, देवा शरीफ मेला कहाँ पे लगता है, बाराबंकी। अब लखनऊ जहाँ होगा वहीं बाराबंकी होगा। ये देखिए यहाँ पे लिख देते हैं देवा शरीफ, ठीक है। अगर देवा शरीफ बाराबंकी पूछे कौन सा मेला लगता है, तो देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। सिंगी रामपुर मेला कहाँ लगता है, ये भी बहुत पूछा जाता है, सिंगी रामपुर मेला, ठीक है। थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, हाँ ये देखिए, हाँ। तो बताइए सिंगी रामपुर मेला कहाँ लगता है, तो सिंगी रामपुर मेला लगता है फर्रुखाबाद में। तो फर्रुखाबाद कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे है आपका फर्रुखाबाद, हरदोई के पास में, मैनपुरी के बगल में। तो ये क्या, सिंगी रामपुर मेला। तो सिंगी रामपुर मेला, तो श्रृंगी रामपुर मेला कहाँ पे लगता है, कहाँ पे, फर्रुखाबाद में लगता है। किस अवसर पर, दशहरे के समय लगता है, अभी आने वाला है 10-15 दिन में, उसी समय लगेगा। यहीं पे एक मनकपुर मेला लगता है, याद रख दिया, मनकपुर मेला। तो मनकपुर मेला कब लगता है आपका, कहाँ पे लगता है, फर्रुखाबाद में लगता है मनकपुर। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, तो सैयद सलार मेला ये देखिए बहराइच दिया गया है, बहराइच यहाँ पे है। तो सैयद यहाँ पे लिख दीजिए सैयद सलार
सैयद सलार मेला। तो अगर पूछ लिया आपसे कोई कि सैयद सलार मेला कहाँ पे लगता है, तो बहराइच लगाइएगा, सैयद सलार मेला बहराइच लगाइएगा, ठीक है। ढाई घाट मेला कहाँ लगता है, तो ढाई घाट, क्या कह रहा है, ढाई घाट, तो ढाई घाट मेला कहाँ लगता है, शाहजहाँपुर में। कहाँ पे, शाहजहाँपुर में। तो शाहजहाँपुर कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है, ये देखिए ये यहाँ पे है, यहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, यहीं पे आप देख लीजिए। आपको सब डिस्ट्रिक्ट भी याद हो जाएगा धीरे धीरे कौन कहाँ पे है। अगर डिस्ट्रिक्ट यूपी का याद हो गया तो आपका यूपी स्पेशल आधा क्वेश्चन वैसे ही होगा। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा ढाई घाट मेला याद हो लगता है, तो ढाई घाट मेला। तो ढाई घाट मेला कहाँ पे लगता है, तो शाहजहाँपुर में लगता है ढाई घाट मेला। फाल्गुन मेला कहाँ लगता है, तो फाल्गुन मेला लगता है रामपुर, आजम खां वाला जो है रामपुर, ठीक है, यहाँ पे है रामपुर, ठीक है, जहाँ से वह सांसद हैं। तो यहाँ पे क्या कौन सा मेला लगता है, फाल्गुन मेला लगता है। तो फाल्गुन मेला, तो फाल्गुन मेला कहाँ पे लगता है, रामपुर। एक वर्ड को मैं 5 बार बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, फाल्गुन मेला रामपुर। आप अगर मोबाइल को कहीं रख देंगे तब भी सुनेंगे तब भी याद हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है उत्तरायणी मेला। तो उत्तरायणी मेला हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए उत्तरायणी मेला कहाँ पे आपका लगेगा, बरेली में लगेगा। तो बरेली कहाँ पे है, बरेली की झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो यहाँ पे है, ठीक है। तो उत्तरायणी मेला लगता है, उत्तरायणी, ठीक है। उत्तरायणी मेला आपका कहाँ लगता है, बरेली, ठीक है। तो उत्तरायणी मेला यही बरेली में लगता है। अभी बहुत मेले हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम सब आपको रिवीजन भी करवा देंगे, ठीक है। अब आप देखिए तिगरी मेला कहाँ लगता है, तो तिगरी मेला कहाँ पे लगता है, तो तिगरी मेला लगता है अमरोहा में, ठीक है। तो तिगरी मेला कहाँ पे है आपका, अमरोहा कहाँ पे है, यहाँ पे है, देखिए, ठीक है। तो यहीं पे है अमरोहा, तो यहीं पे लगता है तिगरी मेला, तिगरी मेला। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो एक पहले वाला मैप था वो सही है कि ये वाला सही है, ठीक है। तो मैं वही मैप यूज करूँगा क्योंकि सही मैप मिल नहीं रहा था, ठीक है, जिसमें आपका ये जिला मुख्यालय भी दिया रहे। अब देखिए सिद्धार्थ नगर का जिला मुख्यालय पीसीएस में कई बार पूछा है, तो इसका क्या होता है, नौगढ़ होता है, ठीक है। अमरोहा में क्या है, तिगरी मेला। अमरोहा किस लिए फेमस है, ढोलक के लिए फेमस है, याद रखिएगा। खारी झल्लू मेला कहाँ लगता है, खारी झल्लू मेला, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खारी झल्लू मेला, तो खारी झल्लू मेला बिजनौर में लगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा खारी झल्लू मेला कहाँ पे है आपका, बिजनौर में। तो हम चलिए लिख देते हैं, बिजनौर में क्या है, खारी। इसके बाद मेरी बात आप मानिए, या आप जो दृष्टि ये मतलब परीक्षा बाड़ी है इसकी बुक ले लीजिए, इसके बाद फिर आप जो ये मेले हैं इसको पढ़िए, तुरंत आप 10 मिनट पढ़ेंगे आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक ना, बैठ के रटाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आप मैप में देख लिए ना, बिजनौर में खारी झल्लू मेला लगता है, ठीक है। खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में लगता है। चैत्र राम नवमी मेला, कार्तिक परिक्रमा, ये सब कहाँ लगता है, तो भगवान की नगरी में हम चलते हैं। तो बहुत बोला जाता है परिक्रमा मेला, ठीक है, परिक्रमा करने लोग जाते हैं, तो ये अयोध्या में है। तो परिक्रमा, तो परिक्रमा मेला, तो अगर कोई पूछे परिक्रमा मेला कहाँ लगता है तो आपका अयोध्या में लगता है। चैत्र राम नवमी कहाँ लगता है, चैत्र राम नवमी, चैत्र राम नवमी कहाँ पे लगता है, अयोध्या में लगता है, कहाँ पे, अयोध्या में लगता है। कार्तिक मेला कहाँ लगता है, अयोध्या में लगता है, ठीक है। इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक परिक्रमा मेला नैमिषारण्य में भी लगता है, ठीक है, फागुन में, ठीक है, वो याद रखिएगा।
गोला गोरखनाथ मेला मकर संक्रांति के लगता है। तो गोला गोरखनाथ बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। गोला गोरखनाथ, तो गोला ये बहुत अच्छा मंदिर है, यहाँ पे आपको जाना चाहिए। तो गोकर्ण नाथ मंदिर, तो गोरा गोकर्णनाथ मंदिर, यह गोका गोरखनाथ मंदिर कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पे है? गोड़ा गोकर्णनाथ मंदिर आपका लखीमपुर खीरी में है। बाल सुंदरी देवी मेला कहाँ पे लगता है? तो बाल सुंदरी देवी मेला ये कहाँ पे है आपका? तो बाल सुंदरी देवी मेला ये देखिए बुलंदशहर है, तो यहीं पे लगता है। कौन? बाल सुंदरी, ठीक है, बाल सुंदरी देवी मेला। तो बाल सुंदरी देवी मेला। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो कभी पूछा नहीं गया है बाल सुंदरी देवी मेला। पेपर अब टफ बन रहा है, ठीक है। पेपर अब उठा के देखिए 2022 के बाद के पेपर उठा के देखिए, 23 में जितने भी पेपर हुए हैं उन सबको उठा देखिए। पुराना अब रिपीट बहुत कम कर रहे हैं। अभी आप जूनियर असिस्टेंट का पेपर देखें, वहाँ पे क्या पूछा था कि हमेशा पूछते थे कि रूमी दरवाज़ा कहाँ पे है, अब पूछ लिए हैं कि उसकी ऊंचाई कितनी है। ये कभी आप सोचे थे पूछेंगे? नहीं सोचे होंगे। तो अब पेपर टफ बन रहा है। जो मेले आप कभी नहीं देखे सुने होंगे उसको भी याद रख लीजिए, क्योंकि बुक में दिया गया है। मैं खुद से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बुक में दिया गया है, मैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बुलंदशहर में कौन सा है आपका? बाल सुंदरी मेला। अब देखिए कौन सा मेला है? बेरिया घाट मेला। तो बेरिया घाट मेला कहाँ पे है? तो बेरिया घाट मेला आपका हरदोई में पड़ेगा। तो आइए देखिए हरदोई यहाँ पे है, तो यहीं लिख लीजिए बेरिया घाट। तो बेरिया घाट मेला कहाँ पे है? हरदोई में है, याद रखिएगा बेरिया घाट। कालिंजर मेला, कालिंजर मेला कहाँ पे है आपका? कालिंजर मेला बहुत ही बार पूछा गया है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाने वाला कोई मेला है तो एक कालिंजर मेला ही पूछा जाता है। कालिंजर देवा शरीफ, अब ये पुराने हो गए हैं, अब इसके संभावना कम है, चाहे आपका आर ओ पेपर हो चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। तो कालिंजर मेला आपका बांदा में लगता है। तो कालिंजर का तो कालिंजर मेला, तो बांदा में कौन सा मेला लगता है? कालिंजर मेला, ठीक है। कौन सा मेला? बांदा में कालिंजर मेला। कजली मेला कहाँ लगता है? तो कजली मेला आपका महोबा में लगता है। तो कजली कालिंजर वहीं दोनों पास पास में है, तो एक याद रखिएगा कालिंजर बांदा में लगता है, कजली महोबा में लगता है, ठीक है। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? तो देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। तो बलरामपुर आइए कहाँ पे है आपका? यहाँ पे है आपका, ठीक है। गोंडा और बलरामपुर, ये देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिए देवी पाटन मेला। तो बलरामपुर में आपका कौन सा मेला आ जाएगा? देवी पाटन मेला, ठीक है, देवी पाटन मेला। श्रावणी मेला कहाँ लगता है? तो श्रावणी मेला आपका लगता है फर्रुखाबाद। तो ठीक है, तो फर्रुखाबाद में यहाँ पे आइए, यहाँ पे फर्रुखाबाद है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए श्रावणी मेला। श्रावणी फर्रुखाबाद है, ये देखिए याद रखिएगा, नहीं तो श्रावणी मेला। तो श्रावणी मेला आपका लगता है फर्रुखाबाद में, ठीक है, याद रहेगा। फर्रुखाबाद में संकिसा में, संकिसा, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा मैप देख लेते हैं, उसमें ज़्यादा हो गया है, इतना हो गया। देव छठ मेला, श्रावणी और जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी सभी जानते होंगे, मथुरा में। हाँ, देव छठ मेला कहाँ लगता है? तो ये भी मथुरा में लगता है। देव छठ मेला आपका कहाँ लगता है? मथुरा में लगता है। नवरात्रि गणगौर कैलाश मेला, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला मेला है कैलाश मेला, ठीक है। तो कैलाश मेला कहाँ पे लगता है? आगरा में लगता है। कैलाश मेला सावन के तीसरे सोमवार को लगता है, ठीक है। गणगौर मेला पूछे, नवरात्रि मेला पूछे या गणगौर मेला, तो गणगौर मेला, कैलाश मेला, ये सब कहाँ पे लगता है? आगरा में लगता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है।
कटैया मेला कहाँ लगता है? दशहरा में लगता है ये। तो नक कटैया मेला लगता है आपका चेतगंज वाराणसी में। तो मोदी जी के यहाँ चलते हैं बनारस, ठीक है। तो हम बनारस में देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? नक कटैया मेला। तो नक कटैया, ठीक है। तो नक कटैया मेला अगर आपसे कोई पूछे कहाँ लगता है, तो चेतगंज वाराणसी में लगता है, ठीक है। वाराणसी याद रखिएगा। रथ यात्रा मेला कहाँ लगता है? तो रथ यात्रा मेला कहाँ लगता है? ये भी वाराणसी में लगता है। तो याद रख दीजिए, यहीं लिख दीजिए, रथ यात्रा मेला। तो रथ यात्रा मेला कहाँ पे लगता है? ये भी आपका वाराणसी में लगता है, रथ यात्रा मेला। शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार पेपर में ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो शाकंभरी देवी मेला, तो शाकंभरी मेला। तो शाकंभरी मेला सहारनपुर में लगता है, याद रखिएगा। सहारनपुर में शाकंभरी मेला लगता है नवरात्र के समय में। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? ये अंबेडकर नगर में लगता है। ये देखिए अंबेडकर नगर में, यहाँ पे आप लिख दीजिए गोविंद साहब मेला, ठीक है। तो गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? अंबेडकर नगर में। अंबेडकर नगर में गोविंद साहब मेला। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? तो हम योगी जी के यहाँ गए थे, अब चलिए वो मोदी जी के यहाँ गए थे, अब योगी जी के यहाँ चलते हैं। तो कहाँ चलेंगे हम? आपका गोरखपुर चलेंगे। गोरखपुर में, तो गोरखपुर यहाँ पे है, तो गोरखपुर हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कौन मेला कर रहा है? खिचड़ी मेला। तो ये लिख दीजिए खिचड़ी मेला। तो खिचड़ी मेला आपका कहाँ लगता है? खिचड़ी मेला आपका गोरखपुर में लगता है, याद रखिएगा। अंबेडकर नगर में गोविंद साहब, वाराणसी में नकटैया रथ यात्रा मेला, ठीक है। देवछठ मथुरा कैलाश मेला, आगरा में शाकंभरी मेला। तो शाकंभरी मेला कहाँ पे लगता है? सहारनपुर में लगता है। खिचड़ी मेला योगी जी के यहाँ। रामायण मेला, तो रामायण अयोध्या में, चित्रकूट और 3 जगह लगता है। तो रामायण मेला अगर आपको ऑप्शन में अयोध्या दिया रहता है, अयोध्या डाल टिक करिए। अयोध्या न दिया रहे तो चित्रकूट, और चित्रकूट न दिया रहे तो सिंगेवेर डालिए, ठीक है। तो अयोध्या रामायण मेला मेनली अयोध्या ही पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अयोध्या में कौन सा है? रामायण मेला। तो रामायण मेला, तो रामायण मेला आपका अयोध्या में है, ठीक है। अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहाँ पे यूपी मैप से अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी। आप डालिए संतोषी फ्यूचर क्लासेस, मतलब उत्तर प्रदेश स्पेशल मैप, तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश स्पेशल मैप्स के नाम से एक फोल्डर बना, वहाँ पे सभी आपका जितना भी ये परीक्षा वाली बुक है सबको हम मैप से करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैप से करवाया जाता है ताकि आपको भूले नहीं। पढ़ने तो आप खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन आप भूल जाएंगे, या आप खुद ही मैप लीजिए और मैप में टिक लगाइए, ठीक है। तो ऐसे अगर आप कर लेंगे तो अब ज़्यादा याद हो जाए, आपको भी याद हो जाएगा, काफ़ी दिन तक याद रहेगा, ठीक है। देखिए गोरखपुर में खिचड़ी मेला, तो ऐसे आप देखेंगे तो वहाँ पेपर में जल्दी क्लिक कर जाएगा आपके, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं, 4-5 मेले और बचे हैं। सोरो मेला कहाँ लगता है? तो सोरो मेला कासगंज में लगता है, ठीक है। कासगंज, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सोरो मेला याद रख दीजिए, सोरो मेला। तो सोरो मेला कहाँ पे है? कासगंज में, ठीक है। झूला मेला कहाँ लगता है? तो झूला मेला श्रावण में, झूला मेला मथुरा में लगता है। तो यहाँ पे याद रख दीजिए, भगवान श्री कृष्ण झूला झूलते थे, तो ऐसे याद रखिए झूला मेला मथुरा में लगता है ना। और यहाँ ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? तो ध्रुपद मेला वृंदावन, 2 जगह लगता है, वृंदावन व वाराणसी। तो आप जो भी याद रखिएगा वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, ध्रुपद मेला, ठीक है। ध्रुपद मेला यहाँ भी लगता है, ध्रुपद मेला बनारस में भी लगता है। तो यहीं पर लिख देता हूँ ध्रुपद मेला। तो अगर दोनों जगह आज नहीं आएगा, एक ही जगह आएगा, तो ध्रुपद मेला वाराणसी में भी लगता है आपका, और ध्रुपद मेला वृंदावन मथुरा में भी लगता है। विंध्याचल देवी मेला, तो नेक्स्ट
विंध्याचल देवी मेला, तो ये कहाँ पे लगता है? मिर्ज़ापुर में विंध्याचल है ना, तो यहीं पे विंध्याचल देवी मंदिर है, ठीक है। तो यहीं आपका विंध्याचल देवी मेला, ठीक है। विंध्याचल देवी मेला ये हमेशा नवरात्र में काफ़ी ज़्यादा लगता है, ठीक है। नवरात्र में देव छठ मेला, तो देव छठ मेला तो अभी हम बताए दाऊजी मथुरा में लगता है, याद ही होगा। अब प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम मेले कहाँ? प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेला अगर पूछे कहाँ पे लगता है, तो प्रदेश में, ये हमारा प्रदेश है पूरा, ठीक है, याद रखिएगा। प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेला मथुरा में लगता है। कहाँ पे? मथुरा में सबसे ज़्यादा मेला, याद रखिए। अगर कोई आपसे पूछ ले सबसे ज़्यादा मेला कहाँ पे लगता है, ज़्यादा मेला कहाँ पे? मथुरा में सबसे ज़्यादा मेला लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे कम मेला कहाँ लगता है? तो पीलीभीत में। अभी देखिए पीलीभीत हम पढ़े इतना, पीलीभीत में नहीं है। तो सबसे कम मेला बांसुरी जहाँ का फेमस है, ठीक है। तो सबसे कम मेला पीलीभीत में लगता है। अब देखिए जो सबसे बड़े मेले इंडिया के हैं, पूरे यूपी के नहीं, इंडिया के, वो हम बता रहे हैं। पहला मेला याद रखिएगा, महाकुंभ मेला, विश्व का सबसे बड़ा मेला। तो इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कहाँ पे लगता है। तो ये हम यहाँ से लेके जाते हैं यहाँ पे, हाँ, महाकुंभ। तो महाकुंभ कहाँ लगता है? प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था अब प्रयागराज हो गया, ठीक है। तो महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज में। ये पूछ सकता है कितने वर्ष में लगता है? अगर 12 वर्ष में ये लगता है महाकुंभ। और कुंभ कितने वर्ष में लगता है? अब अर्धकुंभ नहीं लगता, ठीक है। अब कुंभ और महाकुंभ, तो अगर आपसे कोई पूछे, आप कह रहे हैं महाकुंभ 12 वर्ष में लगता है, तो अगर कुंभ पूछे तो कितने वर्ष में, तो इसका आधा 6 वर्ष में ये लगता है, ठीक है। तो महाकुंभ 12 वर्ष में लगता है, कुंभ 6 वर्ष में लगता है। और प्रयाग मेला वो माघ मेला कब लगता है, ठीक है। महाकुंभ कुंभ हो गया 6 वर्ष में, अभी 2024 में महाकुंभ आने वाला है, ठीक है। और अभी ये कुंभ 6 वर्ष में लगता है। अगर कोई माघ मेला लगता है तो माघ मेला भी यहीं पे लगता है प्रयागराज में। तो माघ मेला जानते हैं, ये हर साल लगता है, लेकिन उस साल नहीं लगता जिस साल महाकुंभ और कुंभ लगेगा, उस साल ये माघ मेला नहीं लगेगा। जैसे अभी 2024 आने वाला, महाकुंभ लगने वाला, तो उस साल माघ मेला नहीं लगता है, ठीक है। महाकुंभ कैसे डिसाइड किया जाता है कि इतने दिन से इतने दिन चलेगा? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। महाकुंभ जानते हैं कैसे डिसाइड किया जाता है? सूर्य और चंद्रमा और आपका बृहस्पति। तो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति जो है आपका, इसी से डिसाइड होता है कि कुंभ कब लगेगा, ठीक है। 12 साल में लगता है, लेकिन डेट भी चाहिए ना, इसी समय लगेगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया पूरा, जितना मेला था मैं पूरा आपको इंड कर दिया। अब एक बार चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं सभी मेलों का, ठीक है। तो क्या बोले हम? मथुरा में सबसे ज़्यादा मेला, पीलीभीत में सबसे कम मेला। माघ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में। कुंभ ये भी आपका प्रयागराज में। महाकुंभ 12 वर्ष में लगता है, कुंभ 6 वर्ष में लगता है, ठीक है। विंध्याचल देवी मेला ये आपका मिर्ज़ापुर में लगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कासगंज में सोरो मेला, ठीक है, याद रखिएगा। सोरो मेला कब लगता है? कहाँ लगता है? कासगंज में, ठीक है। शाकंभरी देवी मेला, ठीक है। शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? आपका सहारनपुर में लगता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, सहारनपुर में कौन सा, तो मैं ऊपर ही लिखा हूँ, देखिए याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका ध्रुपद मेला मथुरा में, झूला मेला मथुरा में, देव छठ मेला मथुरा में, कैलाश आगरा, कैलाश बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। कैलाश मेला, गणगौर मेला आगरा में, ठीक है। कैलाश मेला आगरा में, गणगौर आगरा में। अब देखिए गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? ये अम्बेडकर नगर में लगता है, ठीक है। गर्मियों के समय में जून उनमें लगता है गोविंद साहब मेला। नककटैया मेला वाराणसी में लगता है। और रथ यात्रा मेला, तो रथ यात्रा मेला
वाराणसी में लगता है। ध्रुपद मेला यहाँ वाराणसी में भी लगता है और मथुरा में भी लगता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर, ठीक है। अब योगी जी हैं, ये योगी जी कुछ ज़्यादा वैसा भोजन नहीं खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, इसे याद रख लीजिएगा। तो खिचड़ी मेला यहीं पे लगता है गोरखपुर में। अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं आपका खारी झल्लू। तो खारी झल्लू बिजनौर में लगता है। तो खारी झल्लू मेला कहाँ लगता है? बिजनौर में। तिगरी मेला कहाँ लगता है? तिगरी मेला अमरोहा में लगता है। तो तिगरी अमरोहा याद रखिएगा। उत्तरायणी मेला, तो उत्तरायणी मेला बरेली में लगता है। उत्तरायणी मेला बरेली में लगता है, जहाँ झुमका गिरा था। श्रावणी मेला कहाँ पे लगता है? फर्रुखाबाद में लगता है। कहाँ पे? श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में लगता है। बेरिया घाट मेला हरदोई में लगता है। कहाँ पे? बेरिया घाट मेला। गोला गोरखनाथ मंदिर कहाँ है? ये लखीमपुर खीरी में, यहीं पे लगता है मेला गोड़ा गोरखनाथ, ठीक है। बाल सुंदरी देवी मेला बुलंदशहर में, ठीक है। बाल सुंदरी देवी मेला कहाँ पे लगता है? बुलंदशहर में लगता है। कालिंजर मेला कहाँ पे लगता है? बांदा में कालिंजर मेला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, अपने दिमाग में रख लीजिए। कालिंजर मेला कहाँ पे? बांदा में। महोबा में कजली मेला, ठीक है। आज आप जाके यूपी स्पेशल का बुक उठाइएगा, मेले से जितने क्वेश्चन है सब करिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। परिक्रमा मेला, चैत्र रामनवमी मेला, कार्तिक मेला, ये सब कहाँ लगता है? अयोध्या में। तो परिक्रमा, चैत्र रामनवमी, कार्तिक मेला अयोध्या में लगता है। देवी पाटन मेला बहुत बार पूछा गया है, बलरामपुर में लगता है देवी पाटन मेला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखा गया है फागुन मेला। तो फागुन मेला रामपुर में लगता है, ठीक है। ढाई घाट का मेला, तो ढाई घाट का मेला यहाँ पे लिखा है, ढाई घाट का मेला शाहजहाँपुर में, ठीक है। फर्रुखाबाद में श्रृंगेरी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में लगता है। तो श्रृंगेरी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में लगता है। मनकपुर भी मेला फर्रुखाबाद में लगता है, याद रखिएगा। ढाई घाट का मेला शाहजहाँपुर में लगता है, शाहजहाँपुर में, ठीक है। सैयद सलार, ठीक है। तो सैयद सलार, तो सैयद सलार मेला बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सैयद सलार मेला कहाँ पे लगता है? बहुत न्यूज़ में था पिछले साल, याद रखिएगा। सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है, ठीक है। बहराइच में सैयद सलार मेला लगता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है, ठीक है। बाराबंकी में देवा शरीफ मेला लगता है, ठीक है। बलरामपुर में कौन सा? देवी पाटन। देवा शरीफ और देवी पाटन में कंफ्यूज मत होइएगा। देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है, देवी पाटन बलरामपुर में लगता है। कंस मेला, तो कंस जी मथुरा से ही, तो मतलब वहीं से, मथुरा से। मुड़िया पूनो मेला, ठीक, ये भी आपका वहीं से लगता है, मुड़िया पूनो मेला, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नौचंदी मेला कहाँ पे लगता है? नौचंदी मेला आपका मेरठ से। नौचंदी मेला कहाँ पे? मेरठ में। सरधना मेला मेरठ में लगता है। गढ़ मेला कहाँ पे? गढ़मुक्तेश्वर हापुड़। तो गढ़मुक्तेश्वर कहाँ पे? हापुड़ में, ये भी याद रखिएगा। गढ़ मेला गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में लगता है। ककोरा मेला, जिसे ककोरा मेला को क्या कहते हैं? रुहेलखंड का कुंभ कहा जाता है, तो ठीक है। तो रुहेलखंड का कुंभ अगर किसको बोला जाता है तो ये इसी को बोला जाता है, ककोरा मेला को, ठीक है। लखनऊ में बसंत का नौचंडी, तो बसंत का अगर नौचंडी पूछे तो लखनऊ, अगर नौचंदी वैसे ही पूछे तो आपका मेरठ, ठीक है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? सबसे इम्पोर्टेंट है, पशु मेला है, आगरा में लगता है। और गाजियाबाद में एक मेला है सिकरी मेला, याद रखिएगा। कंस बध मेला, मथुरा मत लगाइएगा, ठीक है। हमीरपुर, तो कंस बध मेला हमीरपुर लगता है, कंस बध मेला हमीरपुर लगता है, ठीक है। तो बस अब आज के लिए इतना ही। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो रिवीजन, नहीं तो आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा। ये अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको ज़्यादा आई होप समझ में आएगा। तो इतने आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।